रिसर्च और साइंस की दुनिया में किसी भी नतीजे पर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम समझेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को और इसमें रिसर्चर्स के सामने आने वाली दो सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वो दावा कर रहा है कि वो सबसे बेहतर है। पर सवाल ये है, हम कैसे मान लें? क्या पता ये सिर्फ किस्मत की बात हो, एक तुक्का? यहीं पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग काम आती है। ये हमें असली असर को सिर्फ इत्तेफाक से अलग करने में मदद करती है। और इसकी शुरुआत होती है नल हाइपोथेसिस से, जो पहले से मानकर चलती है कि कोई असर नहीं है। तो अब बात करते हैं पहली बड़ी गलती की। इसे हम कह सकते हैं एक झूठा अलार्म। ये तब होता है जब एक रिसर्चर कोई नतीजा खोजने के लिए थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक हो जाता है। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये तब होता है जब हम उस नल हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देते हैं जो असल में सही थी। मतलब हम ऐलान कर देते हैं कि देखो हमें कुछ मिला, कोई असर हुआ है, जबकि असल में कुछ भी नहीं बदला था। सीधी सी बात यह है कि आप एक ऐसा बड़ा फर्क ढूंढ निकालते हैं जो हकीकत में है ही नहीं, बस एक धोखा है, एक भ्रम। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए असलियत में 3 अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और तीनों एक बराबर काम करते हैं। मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस एकदम सही है। लेकिन रिसर्चर का नतीजा आता है, अरे वाह, प्रोग्राम ए तो कमाल का है, बाकियों से बहुत बेहतर। बस यही हो गई गड़बड़। ये है टाइप 1 एरर, एक झूठा अलार्म बज गया है। तो इस तरह की गलती का रिस्क कितना होता है? आमतौर पर रिसर्च करने वाले इस झूठे अलार्म के लिए 5% का रिस्क लेकर चलते हैं। मतलब 100 में से 5 बार ऐसी गलती हो सकती है, और इसी संभावना को, इसी रिस्क को अल्फा एरर कहते हैं। तो ये तो हुई एक गलती। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, और ये बिल्कुल उल्टी है। इसे हम कह सकते हैं मौका गवा देना या एक खोज से चूक जाना। इसका टेक्निकल नाम है टाइप 2 एरर या फॉल्स नेगेटिव। ये तब होता है जब हम उस नल हाइपोथेसिस को सही मान लेते हैं जो असल में गलत थी। मतलब हमारे सामने एक असली असर था, एक सच्ची खोज थी, और हम उसे देख ही नहीं पाए। नानी, आप ये नतीजा निकालते हैं कि कोई फर्क नहीं है, जबकि सच में फर्क था। एक बड़ा मौका हाथ से चला गया। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक नया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम वाकई में पुराने वाले से बेहतर है। मतलब नल हाइपोथेसिस गलत है, लेकिन रिसर्चर का नतीजा आता है दोनों प्रोग्राम्स में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा, और बस हो गया टाइप 2 एरर। एक असली खोज अनदेखी रह गई। और इस चूकी हुई खोज का रिस्क कितना होता है? ये आमतौर पर 10 से 20% तक होता है, जिसे बीटा कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अक्सर टाइप 1 एरर के रिस्क से ज्यादा होता है। तो अब हमारे सामने दो तरह की गलतियां हैं, है ना? एक तरफ हम ज्यादा जोश में आकर वो देख लेते हैं जो है ही नहीं, और दूसरी तरफ हम ज्यादा सावधानी बरतते हुए वो देखने से चूक जाते हैं जो सच में है। रिसर्चर्स को हमेशा इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, टाइप 1 एरर मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, आपने वो असर ढूंढ लिया जो था ही नहीं। और टाइप 2 एरर मतलब बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव या सतर्क हो जाना, एक असली असर था और वो आपसे छूट गया। चलिए इस टेबल से इन दोनों के फर्क को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, टाइप 1 एरर का मतलब है एक सही बात को, एक सच्ची परिकल्पना को खारिज कर देना। वहीं टाइप 2 एरर का मतलब है एक झूठी बात को, एक गलत परिकल्पना को मान लेना। इनके सिंबल हैं अल्फा और बीटा। डिसीजन स्टाइल की बात करें तो एक बहुत एग्रेसिव है, दूसरा बहुत कंजर्वेटिव। और इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं? टाइप 1 को कंट्रोल करने के लिए अल्फा लेवल यानी रिस्क कम रखा जाता है, जैसे 0.05, और टाइप 2 से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सैंपल साइज को बढ़ाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिसर्च करने वाले इन गड्ढों में गिरने से बचें कैसे? खैर, अच्छी बात यह है कि इन जोखिमों को कम करने के कुछ पक्के तरीके हैं। झूठे अलार्म से बचने के लिए, यानी टाइप 1 एरर को कम करने के लिए, पहली बात, एक सख्त अल्फा लेवल सेट किया जाता है, जैसे 0.05 या उससे भी कम। दूसरी बात, भरोसेमंद टेस्ट और टूल्स का इस्तेमाल होता है। और तीसरी, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि ऊंच नीच की गुंजाइश कम से कम हो।
और अब बात करते हैं किसी खोज से चूकने से कैसे बचें, यानी टाइप 2 एरर का जोखिम कैसे कम करें। इसका सबसे कारगर तरीका है सैंपल साइज बढ़ाना। जितने ज़्यादा लोगों पर टेस्ट होगा, असली असर को पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा सटीक माप लेना और ऐसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट चुनना जो असर को पकड़ने में माहिर हों, वो भी बहुत मदद करते हैं। अब इन्हें याद रखने की एक मज़ेदार ट्रिक भी है। टाइप आई एरर को याद रखिए ट्रूथ रिजेक्टेड से, यानी आपने सच को रिजेक्ट कर दिया। ये है एक फॉल्स पॉजिटिव। और टाइप 2 एरर के लिए सोचिए नॉट डिटेक्टिंग अ रियल इफेक्ट, यानी आप सच का पता नहीं लगा पाए। ये है एक फॉल्स नेगेटिव। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे, ज्यादा बुरा क्या है? एक बेगुनाह को मुजरिम मान लेना, जो कि एक फॉल्स पॉजिटिव है, या फिर एक मुजरिम को आजाद छोड़ देना, जो कि एक फॉल्स नेगेटिव है? ये सवाल हमें सिर्फ आंकड़ों से बाहर ले जाता है और दिखाता है कि इन गलतियों का असर हमारी असली दुनिया पर कितना गहरा पड़ सकता है।